वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर के बारे में विधिवत पूरी तैयारी कर ली थी विद क्वेश्चन आंसर के साथ, और आज हम इंट्रोडक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में उसे ओएस कहा जाता है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्टों का संचालन करता है, जिसके ऊपर हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालकर अपने मनचाहे कार्य कर पाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता एवं कार्य देख लेते हैं। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने के योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक यूजर को हार्डवेयर के साथ समन्वय करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है जो हार्डवेयर का संचालन करेगा, और काम करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो काम करने योग्य सिस्टम को बनाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मध्यस्थ का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार यानी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ही कंप्यूटर के साथ रहे हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर ने विकास किया है वैसे वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी अपना विकास किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम फर्स्ट जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही यूजर को कार्य करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई यूजर कार्य नहीं कर सकते। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक यूजर्स को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों यूजर्स अपना कार्य कर सकते हैं। तो जैसे कि जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक समय में सिर्फ एक ही यूजर कार्य करता है, और जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक समय पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ अपना कार्य कर सकते हैं। अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्रामों को चलाने के लिए सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों के साथ चैट भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग को समझने के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर विनवर्ड को भी खोल रखा है, यहाँ पर मैंने अपनी ड्राइवें भी खोल रखी हैं, और यहाँ से मैं अपने दिस पीसी पर क्लिक करके यहाँ से मैं कोई और भी जैसे कोई वीडियो किसी तरीके से प्ले करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूं। तो इस तरीके से ये दूसरा वर्क हो गया। तो हम एक समय में ज्यादा कार्य करने के लिए यहाँ पर एक्सेल भी खोल सकते हैं, या जैसे कि यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये हमारे सभी मल्टीटास्किंग के ही उदाहरण है। आगे है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू को चलाने की सुविधा देता है। आगे है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। उसके अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज होते हैं और जल्द से जल्द रिस्पांस देते हैं। इन सिस्टम को ऐसे माहौल में प्रयोग लाया जाता है जहां बड़ी संख्या में बाहरी घटनाओं को एक छोटे समय में स्वीकार कर उसे बहुत कम समय में प्रोसेस करना अनिवार्य होता है। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग क्विक ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है और जल्द से जल्द रिस्पांस करना इसकी खासियत। उदाहरण के लिए समझते हैं, एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आसमान में एरोप्लेन के बदलते लोकेशन के अनुसार बिना किसी देरी से बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। इसके अलावा बिजली घर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, स्पेस सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। जहां पर हम निर्देश देते हैं और क्विक रिस्पांस मिले वहां पर हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें समझते हैं। तो पहला है मेमोरी मैनेजमेंट।
तो OS यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन सा भाग यूज किस प्रोग्राम के लिए किया जाए। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे मेमोरी एलोकेट करता है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखता है। अगला है प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो यह प्रोग्राम को प्रोसेसर यानी CPU एलोकेट करता है और जब किसी प्रोग्राम को CPU की जरूरत खत्म हो जाती है तो इसे डे एलोकेट भी करता है। अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। OS ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसों की जानकारी रखता है, इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं तथा OS यह भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। अगला है हमारा फाइल मैनेजमेंट। यह रिसोर्स को एलोकेट तथा डी एलोकेट करता है तथा यह निर्णय लेता है किस प्रोग्राम को रिसोर्स दी जाए यानी कौन सा साधन कब दिया जाए। आगे है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में यह किसी भी प्रोग्राम या डाटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है जिसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है रिलायबिलिटी, विश्वसनीय। यह बहुत ही रिलायबल होते हैं क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोडेड को डिटेक्टेड किया जा सकता है। अगला है कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। उसके अगला है एरर और खतरों से अवगत कराता है और उसके अगला है यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं थी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ OS, मैक OS, लिनक्स OS, उबुंटू, एंड्रॉयड OS और iOS एप्पल कंपनी का, MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेबियन OS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके नाम हमने यहाँ देखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन कौन से ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किए जाते हैं उनके बारे में। पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग आमतौर पर लैपटॉप और डेस्कटॉप में किया जाता है। तो नीचे कुछ लोकप्रिय जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम लिखे हैं। तो विंडोज 95, विंडोज़ 98, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 और विंडो 10 जो लेटेस्ट में इस समय चल रहा है। तो ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए जो उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम हमने यहाँ पर देखे हैं। आगे बात कर लेते हैं एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मिनीटोस भी कहा जाता है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल इंक द्वारा बनाया और बेचा जाता है। मैक OS को एप्पल मिनीटोस, एप्पल मैक, थिन मैक एंड फैट मैक आदि नामों से जाना जाता है। एप्पल ने मिनीटोस को 1984 में इंट्रोड्यूस किया था, तब से यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूली अपडेट किया जा रहा है और वहीं साथ में काफ़ी सारे नए फीचर्स को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कुछ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके नाम है यहाँ पर मैक OS 8, मैक OS 9। अगला है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स को लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने सन 1991 में क्रिएट किया था। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक बहुत ही पॉपुलर OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसकी सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। यानी जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फ्री में अवेलेबल है यूज करने के लिए। अगला है हमारा MS-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस को टिम पीटरसन ने लिखा था जिन्हें इसका फादर भी बोला जाता है। इसका अधिकार सीटेल कंप्यूटर प्रोडक्ट के पास था। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट ने $75,000 में खरीद लिया और फिर 1982 में इसने एक IBM PC के साथ MS-DOS का 1.0 के नाम से रिलीज किया जो पहले काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है जिसके कारण MS-DOS को कम यूज किया जाता है या ना के बराबर यूज किया जाता है। तो जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था यानी MS-DOS था, ये CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस था जिसमें हमें लिखकर कमांडें देनी होती थी और यह हमारे ग्राफिक यूजर इंटरफेस को एक्सेप्ट नहीं करता था। और आजकल जो विंडोज हैं वो GUI को सपोर्ट करती हैं यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करती हैं, जिसे चलाना काफ़ी आसान हो गया है, इसलिए आजकल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर पर लोड रहता है
जिससे मोबाइल निर्माता यानी जो मोबाइल निर्माता मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसको पहले से ही मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमारे डिवाइस की कार्यक्षमता और फीचर्स निर्भर रहते हैं। आपके स्मार्टफोन में उपलब्ध मोबाइल ओएस की क्षमता बिल्कुल कंप्यूटर ओएस के समान ही होती है, बल्कि इसमें कुछ विशेष फीचर्स रहते हैं जिनका अभाव कंप्यूटर ओएस में पाया जाता है। यानी इसके जो फीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर ओएस से अलग होते हैं। तो जो फीचर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो मोबाइल फीचर्स जो इनबिल्ड होते हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसमें इनबिल्ड मॉडेम्स अवेलेबल रहते हैं, सिम का मैनेजमेंट अवेलेबल रहता है, टच स्क्रीन, सेलुलर, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस, एनएफएस, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, स्पीच रिकॉग्निशंस, फेस रिकॉग्निशंस, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारी चीज़ें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमें मिल जाती हैं। तब कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख नाम हैं और उनके प्रकार हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ओपन सोर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया था। इसे पहली बार सन 2008 में लॉन्च किया गया था। यह अब तक सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक डिवाइसों में उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है हमारा एप्पल ओएस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण आईफोन निर्माता एप्पल इंक द्वारा उनके अपने डिवाइसों आईफोन, आईपैड, पीसी आदि के लिए किया गया था। इसका नंबर एंड्रॉयड के बाद आता है। अगला है हमारा विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम कौन नहीं जानता है। यह हमारी पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइस के लिए भी विकसित किया गया है। इसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर राज करने वाली कंपनी बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, मगर मोबाइल डिवाइसों में इसकी लोकप्रियता का असर थोड़ा कम दिखा। आगे है क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे भी गूगल द्वारा बनाया गया है, मगर इसका विकास वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और यह क्रोम ब्राउज़र का मुख्य यूजर इंटरफेस प्रदाता है। इसे आप गूगल की क्रोम बुक में देख सकते हैं। अगला है वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे पाल्म द्वारा विकसित किया गया था। इसे बाद में एचपी द्वारा खरीद लिया गया। इसके बाद इसे एलजी द्वारा उसको इंटरनेट टीवी के लिए खरीद लिया गया। उसके बाद है वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल वॉचेस के लिए विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल इंक द्वारा उसके वेरिएबल गैजेट्स के लिए विकसित किया गया है। उसके आगे है ब्लैकबेरी। इसे रिसर्च इन मोशंस द्वारा विकसित किया गया और यह ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी डिवाइसेस में काम करता था। उसके बाद है अली ओएस। इस मोबाइल ओएस को चीन के जाने माने बिजनेस राजा जैक मा की कंपनी अलीबाबा द्वारा विकसित किया गया था। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मोबाइल फ़ोन और टैबलेट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग के बारे में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।